बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है क्लास 6 की साइंस की बुक पर। यह है जी फैक्ट फाइल नंबर 1। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पेज नंबर 26 की जो रीडिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी, यानी ईयर की रीडिंग शेयर करूँगी। इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है जी पेज नंबर 26 की, तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा है कान यानी ईयर के ऊपर। जो ईयर भी है वो भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसका काम है हमारा सुनना, हेयरिंग की जो एबिलिटी है वो ईयर के हवाले की हुई अल्लाह ताला ने। देखिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ईयर आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग। वी हैव 2 ears, one on each side of the head. This help us to tell where the sound is coming from. ये कह रहे हैं कि जो कान है वो एक सेंस ऑर्गन है जो कि क्या हेयरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। और हमारे जो 2 कान है दोनों दो सर है उसके एक एक कॉर्नर पर मौजूद है। और ये क्या काम करता है बेसिकली, ये हमें बताता है कि आवाज़ किस जानिब से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। साउंड्स आर वाइब्रेशन इन द ईयर। साउंड जो है वो बेसिकली क्या है, वो हवा के अंदर लहरें हैं, सरसराहट है। वाइब्रेशन को उर्दू में हम सरसराहट भी कहते हैं। ईयर्स चेंजेस दीज वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल टू ब्रेन वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड। अच्छा, वो कह रहे हैं कान जो है इस थरथराहट को, इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स के अंदर, ताकि ये मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाया जा सके। जब कोई भी मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है तो क्या बनता है, वो जो नर्व इम्पल्स हैं वो हमारी साउंड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ईयर के 3 हिस्सों की। पहला हिस्से का नाम है आउटर ईयर, दूसरे का है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। अब बेसिकली इन्होंने मोटा मोटा बताया हुआ है कि आउटर ईयर के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मिडल ईयर के अंदर कौन से हैं और इनर ईयर के अंदर कौन से हैं। आउटर ईयर के अंदर होते हैं ईयर फ्लैप, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। ये 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये किसमें, आउटर ईयर में मौजूद होते हैं। फिर इनर ईयर की बात करें, इनर ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं। मैं वैसे आपको उनका नाम बता देती हूँ। इन 3 हड्डियों का नाम होता है मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। ये 3 नाम होते हैं उन हड्डियों के। इनर ईयर क्या है, इनर ईयर के अंदर होता है कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व्स। ये 2 स्ट्रक्चर्स इनर ईयर के अंदर मौजूद होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ लेते हैं हम। हाउ डू ईयर वर्क्स, हमारा जो कान है वो किस तरह काम करते हैं। द ईयर फ्लैप कलेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर एंड सेंड देम डाउन अ शॉर्ट कैनाल टू द ईयर ड्रम। जो ईयर फ्लैप है हमारे, ईयर फ्लैप कौन सा हिस्सा होता है, ये देखिए अगर हम डायग्राम में देखें, ये वाला बाहर का हिस्सा, ये जो है वाइब्रेशन को हवा में से कैच करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको भेजते हैं एक छोटी सी पतली सी केनाल के जरिए। केनाल कौन सी, ये वाली, इसे कहते हैं ये केनाल। इस छोटी सी केनाल के जरिए ईयर ड्रम के पास। अब ईयर ड्रम आगे क्या करता है, द ईयर ड्रम वाइब्रेशंस इन टाइम विद द वाइब्रेशन इन द एयर and passes this vibration to the hammer, anvil and strimp। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो है, जो हमने ये 3 हड्डियों का पढ़ा था मिडल ईयर के अंदर, ईयर ड्रम्स जो है वहाँ पर भेज देते हैं इस वाइब्रेशन को। अब इन तीनों हड्डियों का क्या नाम था, मैलस, इंकस और स्ट्रेप्स के पास। अच्छा, मैं मैलस कह रही हूँ, यहाँ पर हैमर लिखा हुआ है, उसका दूसरा नाम हैमर है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। द हैमर एंड एनविल एंड स्ट्रेप्स आर स्मॉल बोन्स विच एम्पलीफाई द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम्स, इंक्रीजिंग देयर फोर्स मोर देन 20 टाइम्स। अब जो ये 3 हड्डियां हैं ये क्या करती हैं, ये 3 जो स्मॉल बोन्स हैं ये क्या करती हैं कि उन वाइब्रेशन की जो स्पीड है उसको 20 गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो तेज़ी से मैसेज पहुँचे। These vibrations are detected by the nerve cells in the wall of cochlea। कॉकलिया की जो वॉल है, जो उसकी जो दीवारें हैं ये समझ लें, वो जो है उसमें जो मौजूद नर्व इम्पल्स हैं वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं।
सिग्नल्स आर पास्ड फ्रॉम दीज नर्व इम्पल्स इनटू ब्रेन। अब क्या होता है, जो सिग्नल्स की जो ये जो मैसेज नर्व इम्पल्स ने डिटेक्ट कर लिया है, जो आवाज़ जो वाइब्रेशन नर्व इम्पल्स सेल्स ने डिस्कवर कर ली हैं, अब वो क्या होंगी, वो ब्रेन तक चली जाएंगी। द ब्रेन इंटरप्ट दीज सिग्नल्स एज अ साउंड दैट यू हेयर। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो दिमाग है वो उन लहरों को साउंड की शक्ल देकर आपको वो चीज़ सुनाई देती है। ठीक है जी, ये था हमारा प्रोसेस कि हमारा कान कैसे काम कर रहा है। द सेमी सर्कुलर कैनाल आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस। द कैनाल लाइज एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड हैव नर्व सेल्स इन देयर वॉल्स। अब वो कह रहे हैं सेमी सर्कुलर कैनाल जो हम कान के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होता है, वो काम करता है बैलेंसिंग का, जो कि राइट एंगल कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उस साइड राइट एंगल जो कैनाल्स हैं हमारे उन पर मौजूद होते हैं और उनके अंदर नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है। लिक्विड इन द कैनाल मूव्स व्हेन यू मूव। दिस मूविंग लिक्विड इज detected by the nerve cells which send messages to the brain. When you got off balance, your brain tells your muscles to keep you upright. जब आप खड़े होकर मूव कर रहे होते हैं, कहीं चल फिर रहे होते हैं, तो वो जो लिक्विड है ना वो भी हिल रहा होता है और उसके हिलने की वजह से वो मैसेज जो है वो सेंड होता है ब्रेन तक, और इस तरह से आपके जो लिक्विड है ना कान के अंदर वो बैलेंस रहता है। ये नहीं होता कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा हो गया और एक साइड पे कम हो गया। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ ईयर का स्ट्रक्चर शेयर किया है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।